स्वामी, 59 पुत्री के पिता बने के सौभाग्य आपके प्राप्त भइल बा, किंतु आपके मुखमंडल पे हर्ष के स्थान पे विषाद की छाया कैसन? देवी, पिता बने के सुख निसंदेह बहुत ही सुखद बा। तब फिर जिनका स्वयं सप्त ऋषि के सौभाग्य प्राप्त होखे, उनके खातिर आपके ही चिंतन? हमके उनके चिंता ना बा देवी, चिंता बात अपन कुल के गौरव के। अर्थात? देवी, हमार 59 पुत्रियां सर्वगुण संपन्न बानी, परंतु उनके सभी गुण लौकिक होखी, जबकि हमके एगो दिव्य शक्ति से परिपूर्ण एगो ऐसन पुत्री के आशा बा जे अपन अलौकिक गुण से दक्ष कुल के कीर्ति के सदा खातिर अमर कर देस। स्वामी, देवी, संभव बा आपके हमारी अभिलाषा अनुचित लागी, परंतु हम अच्छी तरह से जानत बाने कि हमके का चाहिए और ओकरा के कैसे प्राप्त करे के बा। दिव्य पुत्री के कामना लेके दक्ष पहुँचले ब्रह्मलोक, अपन पिता से ये विषय पे विचार विमर्श करे खातिर। हम आपके आंतरिक इच्छा जान चुकल बानी पुत्र। वो इच्छा के पूर्ति खातिर आपके महादेव के ही तपस्या करे के चाहिए। तपस्या तका हम वो अघोरी शिव के तनिक भी सम्मान ना दें पिताश्री, जे भैरव अवतार में आपके 5 आशीष काट देले रहे। के बाड़ा केकरे अनुमति से आप यहाँ चलाइले? सत्य सत्यवानी हम, नाम से रुद्र और कर्म से संहाकार। होखिए आप रुद्र, करत होखी संहार, किंतु हम आपके ना जानत बानी और ना ही आपके कौनो अस्तित्व बा हमरे सामने। इतना अहंकार। आप प्रसंग भूल सकीले, हम कदापि ना। ओमे हमार ही भूल रहे पुत्र। हमार पंचम शीश में अहंकार रहल, कटु वचन से वो महादेव के अपमान कैले रहे। आप कृपालु बानी, क्षमाशील बानी पिताश्री, एक खातिर ऐसन कहत बानी। भोलेनाथ त्रिकालदर्शी योगी बाड़े पुत्र, ऊ पक्षपात ना जाने ले। इस सृष्टि खातिर सृजन जितना आवश्यक बा, उतना ही संहार भी। वो देवों के देव महादेव बाड़े पुत्र, हमार भी आराध्य बाड़े। देवादिदेव महादेव तका हम उनके देवता तक ना मानी ले। दिव्य पुत्री के प्राप्ति के खातिर हम माँ आदि शक्ति के तपस्या करब, और हमके पूर्ण विश्वास बा पिताश्री कि माँ आदि शक्ति हमके वैसे ही पुत्री प्रदान करी है जैसन हम इच्छा रखे नहीं। अदम्य इच्छा से बड़ा प्रेरक और का हो सकेला भला? प्रजापति दक्ष भी एगो दिव्य पुत्री के आशा लेके माता आदि शक्ति के तपस्या में लीन हो गए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय। आँख खोला प्रजापति दक्ष, आपके तपस्या सफल भई। माता आदि शक्ति के जय हो। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान। आपके प्रजापति दक्ष के कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार होखे माता। कहीं पुत्र, का इच्छा बा आपके? आप तो अंतर्यामी बानी माता, आप तो सब कुछ जानी ले। जौने पुत्री की छवि आपके कल्पना में बा, हम आपके वरदान देत बानी, ठीक वैसे ही पुत्री आपके प्राप्त होगी। दैव्य शक्ति और अलौकिक गुण से संपूर्ण आपकी वो पुत्री इस शस्त्र सहस्त्र में केवल एक ही होगी। हे जगत जननी माता, हम धन्य भईनी। किंतु ध्यान रहे पुत्र, वो पुत्री के कबो अनादर ना होके के चाहिए, अन्यथा वही क्षण आपके सर्वनाश हो जाए। ऐसन कदापि ना होखी माता।
हम वचन देत बानी माता आदिशक्ति कि हम कबो भी अपन पुत्री के अपमान ना करब। एकरे पश्चात प्रजापति दक्ष के पत्नी एगो और कन्या के जन्म देली। लाई हमके दी। अरे वाह, माँ आदिशक्ति के कृपा से प्राप्त हमारी पुत्री सती। परंतु सती के एगो विचित्र आचरण प्रसूति के चिंता में डाल देले। आई स्वामी, आई। देखी, जन्म के पश्चात ही ये अपन मुट्ठी कबो न खुल्लस। अरे हाँ, ई बात ई और हमार ध्यान गईबे ना कईल। स्वामी, कहीं ये कोनो प्रकार के शारीरिक विकार त ना? हम एकर मुट्ठी के खोले के प्रयत्न भी कई, किंतु चिंता ना करी महारानी, हमार पुत्री के जन्म माँ आदिशक्ति के कृपा और आशीर्वाद से भइल बा। यही खातिर सभी प्रकार से स्वस्थ एवं सुरक्षित रही। कहता आप उचित बानी स्वामी, किंतु हम माँ बानी, चिंतित कैसे ना होखी। कृपा कर आप ही पता करवाई कि विचित्र व्यवहार के का कारण बा। अवश्य। कुछ ज्ञात भइल ज्योतिषाचार्य? हमने अपन ग्रंथ, वर्तमान पंचांग सब कुछ देख डलनी, परंतु हमके ई बंद मुष्टि के कारण समझ में ना आयल महाराज। परंतु ये कैसे संभव आचार्य कि आप जैसन ज्ञानी पुरुषन के पास एकर कौनो उत्तर नहीं खे? कृपया एक बार पुनः शास्त्र में देखिए आचार्य। ये हमार पुत्री के भविष्य के प्रश्न बा। वेद के गहन अध्ययन के पश्चात भी बड़ा बड़ा विद्वान के एकर कारण ज्ञात ना भइल। हथेली में तो भाग्य के रेखा होखेला ना? का मुट्ठी बंद रखे के संबंध सती के भाग्य से रहल? मारुति, कुछ ऐसा ही समझ ली। काहे कि ओकर आगे जौन भइल ओकरा प्रारब्ध के अतिरिक्त और कुछ ना कहल जा सकेला। लागत बा बंद मुट्ठी के कथा रोचक होखे वाला बा। ई उत्सुकता बालपन के सरलता से ही आवेला न प्रभु, परंतु उम्र बढ़े के साथ साथ ये निश्चय जिज्ञासा धीरे धीरे घटे काहे लगे प्रभु? काहे कि अनुभव जितना बढ़ेला सरलता भी उतना ही कम होखेला। कितना घोर बात कह देनी आप स्वामी। संसार के उतार चढ़ाव भरे मार्ग में एगो शिशु बनल रहब कोनो वरदान से कम नहीं खे। जौने प्रकार मारुति के मन में आज ई प्रश्न बा कि देवी सती के बंद मुष्टि के भेद का बा, ओही प्रकार कदाचित माता अंजनी के हृदय में भी ई प्रश्न आई कि उनके पुत्र के 11 मुखी होखे के अर्थ का बा। किंतु हनुमान के 11 मुखी स्वरूप के दर्शन इतना शीघ्र माता अंजनी के ना हुई। जब वो युवावस्था में रामकाज में आपन अनुपम योगदान देत हुई है, तभी उनकर 11 मुखी बने के उद्देश्य पूर्ण हुई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सुति हूँ लोक उजागर। हनुमान की जय, महाबली हनुमान। बंद मुट्ठी के रहस्य केहू जान पहिले माता? ई रहस्य अंततः ऊ दिन उद्घटित भइल जौन दिन देव ऋषि नारद और सप्त ऋषि राजा दक्ष के यहाँ पहुँचलन। प्रणाम ऋषिवर।
हम जानत नहीं दक्षराज आदि शक्ति के तपस्या द्वारा आप सती के प्राप्त कैले बानी। और ये भी कि वो शिशु कन्या जन्म से ही अपन मुट्ठी ना खुल्लस। अब आप ही जाने के उत्सुक बानी राजन कि वो बंद मुष्टि के रहस्य का बा। आप सभी ज्ञानी जन से हमार विनम्र अनुरोध बा कि आप सभी हमारी उलझन के सुलझाएं। ये विषय इतना सरल नहीं है दक्षराज। नारायण नारायण, आप चिंता ना करें भ्राता, कारण जाने के कोनो भी प्रयोजन ना बा। हम अभी पुत्री सती के मुष्टि खोल देता नहीं। और फिर देवर्षि नारद खेल खेल में उनकर मुट्ठी खोले के प्रयास कैनी, कबो खिलौना से लुभा के तो कभी हंसा के, परंतु छोट सा कन्या के वज्र मुट्ठी ऐसन रहे कि खुलल ही ना। देवर्षि भी विफल हो गई ने। नारायण नारायण। अंत में जब कोनो उपाय काम न आयल, तब नारद जी उनका के स्मरण कैलन, जिनका खातिर कुछो भी असंभव नहीं थे। और जैसे ही देवर्षि नारद डमरू बजावल आरंभ कैले, सती ओकर धुन में झूम उठली। ओही परमानंद स्थिति में सती के मुट्ठी खुल गई। हर हर महादेव। भीतर का रहल माता? भीतर रहे एगो छोट सा रुद्राक्ष फल। रुद्राक्ष? और जैसे ही दक्षराज वो रुद्राक्ष लेवे हाथ आगे बढ़ेलन, वैसे ही संपूर्ण कक्ष प्रकाशमय हो गई। और फिर धीरे धीरे वो रुद्राक्ष सती के हथेली में समाहित हो गई। अद्भुत। परंतु ई देख के दक्षराज जितना अचंभित भइले, ओकरा से भी अधिक वो क्रोधित भइल रहलन। भ्राता नारद, ई आप का कहनी? आपके उलझन के सुलझावे के एगो सफल प्रयास भ्राता। काहे का भइल? आप वो अघोरी के डमरू के ध्वनि हमार पुत्री के सुना दहनी। नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव के चमत्कार देखी, एक ही क्षण में आपके सब समस्या के समाधान हो गई। नहीं चाहिए समाधान, ये अवश्य वो अघोरी कोनो छल करत बा। आप व्यर्थ ही विचलित होता नहीं। महादेव तो लोक कल्याण के प्रकाष्ठा बाड़न। धिक्कार बा। जवन महादेव हमार आपके पिता श्री ब्रह्मदेव के शीश काट देले रहे, आप वही के पक्ष लेत बानी। कहीं आप जानबूझ के हमार पुत्री सती के हाथ में उठोंगी महादेव के दिहल गई रुद्राक्ष नारक दहली। नारायण नारायण, ई आप का कहतानी भ्राता? एमे देव ऋषि नारद के कोनो दोष नहीं खे। सती शिव से जुड़ल शक्ति बानी दक्षराज। असंभव। इस सत्य के अपना ले, यही में सबके हित रही। नहीं, उठोंगी शिव के छाया हम अपन सती पे कदापि ना पड़े दे। अब जैसे जैसे सती के आयु बढ़े लागल, वैसे वैसे ही दक्षराज के महादेव के प्रति द्वेष बढ़े लागल। और ये विकार से ग्रसित होके के कारण वो ई ना समझ पैलन कि सती ही शिव शक्ति रहे। हमार मधुर ध्वनि से प्रिय एकरा क्यों मिट्टी के खिलौना लग रहा बा? एक कन्या से एकर सुख चैन छीन लेब हम।
रुक जा। तिनका ये तिनका महाबली कागासुर के का बिगाड़ ली मूर्ख बालिके। तू हमके क्रोध दिलावत बड़ा ना। ये तिनका ब्रह्मास्त्र कैसे बन गई। आपन मृत्यु के स्वयं निमंत्रण दे देले बानी हम। हे ब्रह्मदेव, कृपया अपन समाधि के विराम देई और हमार पुकार सुनी। एगो बालिका हमरा और एगो तिनका भर फेंकलस जौन ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित हो गई। ओकरा से हमार रक्षा करी प्रभु, ओकरा से हमार रक्षा करी। बालिका तिनका काहे फेंकलस ओकर कारण ना बताइले आप, परंतु हम जानत बानी। हमसे भूल हो गई ब्रह्मदेव। आप एक महाशक्ति के रुष्ट कैले बाड़ा और उनके रोक पाए हमरा खातिर संभव ना बा। कोनो तो उपाय बताइए ब्रह्मदेव। आप जाके श्री हरि विष्णु से सहायता मांगी, वो है आपके उपाय बताइए। जौन आज्ञा ब्रह्मदेव। प्रणाम माते। श्री हरि विष्णु जी के शरण में आयल बानी। उनकरा से विनती करे के बा कि वो हमारे प्राण के रक्षा करी। इता आदिशक्ति की पूर्ण ऊर्जा बा। हमार सहायता करी माता। शांत हो जाइए। इस शक्ति से केवल आपके महादेव ही बचा सकेनी। परंतु ब्रह्मदेव ते कहलन यहाँ एक क्षण भी व्यय ना करी। यदि प्राण बचावे के बाद तो शीघ्र अतिशीघ्र महादेव के शरण में जाएं। जौन आज्ञा माता लक्ष्मी। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे महादेव हमार प्राण के रक्षा करी प्रभु। एक आप ही बानी जे ब्रह्मांड में हमरा के बचा सके नी। करुणा सिंधु दया करी भोलेनाथ, अन्यथा वो ब्रह्मास्त्र हमार प्राण लेके ही मानी। महादेव। शिवा ओम शिवम शिवा ओम नमः शिवाय। रुद्र रूप स्वयं सर्वेश्वर दक्ष पुत्री सती। कौन विचार में खो गई लू माता? ई प्रथम बार रहे जब महादेव सती के उपस्थिति के अनुभव कैले रहलन। सती भी ता देवी शक्ति रानी है ना माता? हाँ मारुति, वो आदि शक्ति के वरदान रहले, अर्थात उनके ही अंश रहली सती। और एकर प्रमाण एगो और अलौकिक घटना से मिलल रहे। कदाचित हमार भाग भी तोहरे समान होकर सती। ऐसन का बा हमार भाग्य में सुभद्रा जे तोहरे भाग में ना? एगो सुदर्शन राजकुमार का? जी हाँ, तोरे पिता दक्ष महाराज तोहार कुंडली ऋषि मुनि के दिखा रहल बाड़े और एगो हमार घर वाला बाड़े जिनका के हमार कोनो चिंता ही नहीं खे। हमार कुंडली? परंतु काहे? अरे हमार भोली सखी, तोहार विवाह के समय आ गइल बा, यही कारण तोरा खातिर वर खोजल जा रहल बा। परंतु अभी हम स्वयं के खोजत बानी। अब अपन पति के साथ मिलके खोजिया, बड़ा आनंद आई तोके। ई कोनो परिहासी के विषय ना बा सुभद्रा। अभी हमके विवाह के कोनो शीघ्रता ना। लेकिन दक्ष महाराज के तबा। परंतु ये हमार जीवन के प्रश्न बा। पिताश्री हमसे परामर्श कैले बिना कोनो निर्णय ना ले सकेनी। त कैसन वर?
सुभद्रा कहाँ भाई? कहाँ जात बाड़ू? तहार विवाह के समय आ गइल बा, यही कारण तोहरा खातिर वर खोजल जा रहल बा। परंतु ये हमार जीवन के प्रश्न बा। त कैसन वर? सुभद्रा कहाँ भाई? कहाँ जात बाड़ू? भागा सती। ज्योतिषाचार्य, आप ही बताएं कि हमार पुत्री सती के विवाह कब और कौन राज्य के राजकुमार के साथे होगी। हम अपन पुत्र के स्वर्णिम भविष्य के बारे में जानल चाहत बानी। का बात बा ज्योतिषाचार्य? वास्तव में आपके पुत्री के विवाह राजकुमार। महाराज, सती की रक्षा करी महाराज। का भइल हमार पुत्री के? हम वन में विहार करत रहनी महाराज, और एकाएक एगो विशाल सिंह हमार समक्ष आ गइल। सती के प्राण संकट में बा महाराज, ओकर रक्षा करी। पुत्री सती, कहाँ बाड़ू तू पुत्री? उत्तर दा। असंभव, चमत्कार, आश्चर्य। साक्षात शक्ति के स्वरूप बानी। कोटि कोटि नमन बा माता आपके। माता आदिशक्ति। माता आदि शक्ति अर्थात शिव के शक्ति। शिव, शिव शक्ति के जय। शिव शक्ति के जय होके। शिव शक्ति के जय शिव शक्ति के जय होके। शिव शक्ति शिवा के जय होके। शिव शिव शिव। ईजे का नाम जपत बानी आप लोग। वो अघोरी शिव के साथ हमार पुत्री के नाम कब होना जुड़ सकेला? पिताश्री। पुत्री, पुत्री, तू ठीक बाड़ू ना? हम ठीक बानी पिताश्री। आपके शिव के नाम से भी आपत्ति बा? का कारण बा ई घृणा के? का तोहरे खातिर ही जानल पर्याप्त ना बा कि हमके उ पाखंडी के नाम से चिढ़ बा? परंतु पिताश्री, ऐसन का बात बा कि आप ये विषय में हमसे बात भी न कर सकेनी? काहे कि हम नहीं चाहत कि तोहार निष्कपट कोमल मन पे मायावी कलशित के छाया पड़े। एक खातिर हम शिव के नाम के भी तोहरे अस्तित्व से दूर रख ले रानी। परंतु आप हट कर हल बाड़ू ता सुनी। शिव के प्रति हमार घृणा के कारण एक कारण आप बतेने तो रहनी कि दक्ष ब्रह्मा जी के औरस पुत्र रहलन और अपन भैरव अवतार में महादेव ब्रह्मा जी के जौन 5वां शीश रहल अहंकारी ओकरा काट देले रहलन। यही कारण अब प्रजापति दक्ष के मन में महादेव के प्रति अत्यंत घृणा रहल। परंतु ब्रह्मा जी दक्ष महाराज के समझेले न रहने माता। हाँ, समझेले रहलन, किंतु दक्ष राज के पास महादेव से घृणा करे खातिर एगो और कारण रहे। ओ का माता? ई घटना सती के जन्म से पूर्व के बा। ई तब के बात बा जब सप्त ऋषि एगो महायज्ञ के आयोजन कैले रहलन।
उ मंगल समारोह में भाग लेवे खातिर महादेव सहित अन्य देवता भी आमंत्रित रहले। का प्रजापति वहाँ आमंत्रित रहले माता? हाँ मारुति, उ भी आमंत्रित रहले, परंतु यज्ञ के मुहूर्त बीतल जात रहे और दक्षराज अभी पहुँचल ही न रहले। ब्रह्मदेव, प्रजापति दक्ष अभी तक न आइलन, अब तो विलम्ब हो रहा बा। महायज्ञ के शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाए, अब तय विधि अधूरा रह जाए। प्रभु, कदाचित पुत्र दक्ष कौनो कारणवश ना आ पहिले। हमार विचार से प्रतीक्षा करब व्यर्थ होगी। कौन करा बिना यज्ञ आरंभ कैल उचित होई। यदि और विलंब कईनी ता यज्ञ ही ना हो पाई। प्रभु, सप्तऋषि द्वारा आयोजित महायज्ञ के संपन्न होखल अति आवश्यक बा। ई कारण बिना विलंब कैले हवन आरंभ कैल जाए। आहुति हम देव। आरंभ करी। स्वाहा स्वाहा। आप लोगन के इतना का शीघ्रता रहे। स्वाहा। कि प्रजापति दक्ष के अइले बिना ही आप ई महायज्ञ आरंभ कर देनी। स्वाहा। स्वाहा। अब तो ई यज्ञ दूषित हो गईल बा, एकर गरिमा नष्ट हो गईल बा। कहे कि शमशान के एगो अघौरी यही में आहुति डाल देले बा। आप सब लोग मौन काहे बाड़ा? उत्तर काहे न खाते? एक ऐसा घुमक्कड़ के आप लोग कैसे चुनला जेकर ना घर बा, ना पता, ना धर्म बा, ना कोनो गोत्र। शांत हो जाए पुत्र। यज्ञ के मुहूर्त बीतत रहल, यही कारण सबके सहमति से ही महादेव आहुति। क्षमा करी पिताश्री, आप मध्य में ना बोली यह उचित होगी। हम ही पाखंडी के प्रपंच से भली भांति परिचित बानी। तन पे ही मृक्षार और गला में सर्प के माला, शरीर पे शमशान के भस्म लगा के ई पाखंडी ता हमेशा ही नशा में धूत रहेला। ई कैसे संपन्न करी ई यज्ञ के? एकरा के तो ई भी ज्ञात नहीं थे कि प्रजापति दक्ष के स्वागत कैसे कइल जाला। धिक्कार बा उदंडी शिव, धिक्कार बा। पुत्र दक्ष, ये आप का कर रहल बाड़ा? यदि महादेव के क्रोध आ गई तो हम भी आपके रक्षा न कर पाए। उचित यह होगी स्वाहा कि यही क्षण यज्ञ के विराम देके इस शिव के यहाँ से निष्कासित कइल जाओ। स्वाहा। प्रजापति दक्ष, हमनी के प्रभु भोलेनाथ दया के महासागर बाड़े और यह कारण आप अभी तक अक्षत बानी, किंतु अब हम उनकर निंदा ना सुनब। ए बैल, तू हम के चेतावनी देत बाड़े प्रजापति दक्ष के? प्रभु के दिहल शब्द के आप चाहे जौन भी कहीं ओकरा दंड अवश्य मिली। फिर वो कोनो दानव होखे या देवता होखे या प्रजापति दक्ष होखे। हम आपके यही क्षण युद्ध खातिर ललकार आतानी।
ई यज्ञ स्थल बा, रणभूमि ना। यहाँ कौनो हिंसा ना होई। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। उ घटना के पश्चात ब्रह्मा जी चिंतित हो उठले। उनका ई भय रहे कि महादेव क्रोध में आके दक्ष राज के वध न कर दे। पिता के अपन संतान खातिर चिंतित होकर स्वाभाविक बा माता। वहाँ पिता अपन पुत्र के क्रोध के कारण चिंतित रहले और यहाँ सती के पता चलत रहे कि उनकर पिता के क्रोध के कारण का रहे। ओ शिव के प्रति हमार घृणा के कारण तो अब आप समझ ही गए हो खब। हम प्रजापति दक्ष बानी, संपूर्ण मानव जाति के प्रजापति। ब्रह्मदेव के अंगुष्ठ से जन्मल उनकर पुत्र दक्ष राज बानी हम। और वो महायज्ञ में ओ शिव हमारा अपमान कैले रहे। हमारा आगमन पे जब सभी लोग आदर पूर्वक खड़ा हो गई रहले, परंतु वो घमंडी शिव बैठल रहा। स्वामी, आप पुनः वो घटना के स्मरण करके विचलित हो रहल बानी। बात यदि केवल हमार सम्मान के होकी तो कदाचित हम भूल भी जाती, परंतु वो अघोरी शिव एक बार क्रोध में आके हमार पूज्य पिता श्री ब्रह्मदेव के पंचम शीश काट देले रहे। और एगो संतान खातिर अपन पिता के अपमान सहल सबसे बड़ा पाप होखेला। कृपया शांत हो जाएं स्वामी। नहीं, कदापि ना। वो घमंडी शिव के हम कभी भी क्षमा ना कर पाई। हमरे पिता के कष्ट पहुंचावे वाला शिव ही पाड़े। राजकुमारी सती चाहत रहनी कि महादेव उनकर पिता से क्षमा मांगी। अरे अरे अरे, शांति से बैठिए और सुनिए। सती केवल उतना ही जानत रहली जितना उनकर पिता उनका से कहले रहलन। और केहू भी संतान खातिर माता पिता ही परम धर्म और सत्य के पर्याय हो खेले। वो उनका के ना बता रहे कि उनके पिता के अहंकार रहल, जे उनका महादेव के आगे झुके ही न देत रहल। यही कारण सती पुनः पूरा निष्ठा से महादेव के खोज आरंभ कैली। शिव, हे शिव, नीलकंठ, महादेव कहाँ बड़ा आप? हमरे सम्मुख आए महादेव। शिव, अब जहाँ कहीं भी बाड़ा हमके दर्शन दी। हे महादेव। अंततः ब्रह्मदेव के सती के वेदना भरल याचना सुनाई दे ही दिहल। पुत्र दक्ष के महादेव के कोप से बचावे खातिर उपाय तो हम ढूंढत ही रानी। कदाचित उपाय हमके मिल ही गईल। महादेव, शिव, हे महादेव, कहाँ बड़ा आप? प्रणाम ब्राह्मण देव। आप शिव के ढूंढत बानी ना? का आप उनकर पता दे सकेली?
वन पर्वत जाने कहाँ कहाँ ना ढूंढनी उनके, परंतु शिव हमके कहीं ना मिलने। का आप जानत बानी? तो हमके शीघ्र बताई ना कहाँ बाड़े शिव? ओ अघोरी शिव बड़ा ही मायावी बाड़े, योगी बाड़े, अंतर्मुखी बाड़े स्वभाव से। कब्बो केहू से ना मिले ले, चंचल बाड़े, क्षण भर में दिख जाले और पलक झपकत ही लुप्त हो जाले। तो हम का करी? व्याधि बा ता उपचार भी बा। हाँ, ये बात अलग बा कि शिव के माया के काट कुछ ही लोगन के ज्ञात बा। ओ पर्वत पे एगो शिवलिंग बा। जे केहू 16 सोमवार ओ शिवलिंग पे दुग्ध चढ़ावे ले ता घोरी शिव स्वयं प्रकट हो खेले। ऐसन काहे? काहे कि दुग्ध उनके आवश्यकता ना, दुर्बलता बा। समुद्र मंथन के समय जे वो विष पियले राले, यही खातिर उनके कंठ में जलन हो खेले और दुग्ध से शीतलता मिलेले उनके। ओ, तो शीतल दुग्ध शिव के अति प्रिय बा। यदि तो पूर्ण विश्वास के साथ 16 सोमवार वो शिवलिंग पे दुग्ध चढ़ाइबू ता तोहार शिव अवश्य ही तोहरे सामने प्रकट होखिए। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आप ये उपचार बता के हम पे बहुत बड़ा उपकार कैले बानी। और आप हमार। मार्ग में आवे वाला हर बाधा विपत्ति के पार करके सती एक एक करके पूरा 15 सोमवार वो शिवलिंग पर दुग्ध चढ़ेली। ओम नमः शिवाय। शिवा शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभो शिवा। मनोकामना पूरी करे, शक्ति शिव की अपार है। परमात्मा परमेश्वरा शिव जगत का आधार है। शिव गंगा की धार है। ओ महादेव महेश। और फिर देखत देखत 16वां सोमवार भी आ गई। देखिए, आज 16वां सोमवार बा, अर्थात अंतिम सोमवार बा, और हम प्रक्रिया पूरा निष्ठा से पूरा कैले बानी। अब तो शिव आपके आवे के ही होगी, और हम आपसे जे भी मांगब आपके हमके देवे के होगी। दक्ष पुत्री सती के ओर से इस 16वां सोमवार के दुग्ध अभिषेक स्वीकार करी महादेव। शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभो शिवा। शंकर शिवा भोले शिवा शंभो शिवा। दर्शन दी महादेव। प्रभु कहाँ बाड़ा आप? हे महादेव दर्शन दी। हे अघोरी शिव आप कहाँ बाड़ा? दर्शन दी हमके। सब मिथ्या बा, सब मिथ्या बा। हमार प्रयास, हमार निष्ठा सब मिथ्या बा। अब दर्शन ना देनी
ई 16 सोमवार के दूध अभिषेक छलावा बा अपनाई और यदि इस सत्य बा त आज के पश्चात केहू भी मनुष्य कौनो देवशिला पे दुग्ध ना चढ़ाए। सती, शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम रुद्र